बहुत सुंदर कथा। जब शिव जी अपाहिज बच्चे को हाथ दिए। कर्मों का फल बड़ा ही निराला होता है। कर्म का फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। हमारे पिछले जन्म या उसके और पिछले जन्मों के जो भी अच्छे व बुरे कर्म होते हैं, वही प्रारब्ध बनकर इस जन्म में ही भुगतने पड़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एक बार शंकर जी और पार्वती मैया भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। वह तालाब में तैर नहीं रहा था, किनारे बैठा था, बड़ा उदास। पार्वती मैया ने शंकर जी से इसका कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया, कहा कि बच्चे को ध्यान से देखो, अपने आप पता चलेगा। पार्वती मैया ने देखा तो बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं सकता था, इसीलिए उदास सा किनारे बैठा था। पार्वती मैया ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप अपनी शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो, ताकि वो भी तैर सके। बड़ा उदास है बेचारा, सभी बच्चे तैर रहे हैं, वो अकेले बैठा है। आप इसे हाथ दो, ये भी तैरे। भगवान शंकर ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना काम अदा करती है। पार्वती मैया ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। अब एक सप्ताह बाद भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों उसी रास्ते से फिर गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था जिसको शंकर भगवान हाथ दिए थे, बाकी सब बच्चे बाहर बैठे थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो, पता चलेगा। पार्वती मैया ने देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था। जिस बच्चे को भगवान शिव ने हाथ दिया था, अपाहिज बच्चे को, वो दूसरे बच्चे को पानी में डुबो रहा था। इसीलिए सब बच्चे भाग रहे थे। भगवान शंकर ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने अपने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, यही उल्टा पुल्टा काम किया था, लोगों को परेशान करता था। अपने हाथों द्वारा बहुत ऐसे पाप कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में उसके हाथ नहीं दिए गए थे, अपाहिज बना दिया गया था। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा है। आप देखो, आपने हाथ दिलवा दिया और अब वो दूसरों को हानि पहुंचाने लगा उसी हाथों से। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तब सब अच्छी ही होती हैं, सभी आत्मा अच्छी होती है, कोई बुरी नहीं होती। लेकिन अब अपने कर्मों के अनुसार नीचे आने के बाद कोई अपाहिज है, कोई भिखारी, तो कोई गरीब, कोई अमीर, लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान उसे करना ही पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। धन्यवाद।